आपने हमें अम, कुछ बोलने के लिए अवसर दिया है। मतलब मैं सच में बोल रहा हूँ कि ये सामान्य बात नहीं है कि जो जो पहले से ही भागवत वितरण कर रहे हैं। अभी जैसे अभी भगवान प्रभु बोल रहे थे, तो ऐसा लगता है कि ऐसा जो कथाएं हैं, ये भागवत वितरण का कथा, ये भी कृष्ण कथा ही है। तो ऐसा लगता है कि यही रसपान करते रहे, लेकिन समय का जो सीमा होता है इसलिए, वरना तो ऐसा लगता है कि मैं खाली सुनता रहूं। ऐसे महान महान जो भक्त हैं जो वितरण कर रहे हैं, ग्रंथों का वितरण करना कितना बड़ा, मतलब कितना बड़ा महावदान्य। जैसे महा चैतन्य महाप्रभु महावदान्य है अवतार, उसी तरह से उन्होंने जो महावदान्य इसलिए कि वो कृष्ण दे रहे हैं, इसलिए महावदान्य है। स्वयं कृष्ण कृष्ण को दे रहे हैं। तो मैं थोड़ा बोलने का प्रयास करूंगा गुरु कृष्ण और वैष्णवों की कृपा से। हरे कृष्णा। तो जैसे अ, हरे कृष्णा। तो इस जो ग्रुप है जो हर घर भागवतम, ये वास्तव में ये ग्रुप सबसे बड़ा मतलब ऐसा ग्रुप है जिसमें सबको जुड़ना चाहिए। क्योंकि केवल मैंने देखा है इसमें जो जुड़ते हैं उनको प्रेरणा मिल जाती है कि ऐसे लोगों को सुन के, जैसे अभी हम सुन रहे थे थोड़ी देर पहले, ऐसे पिछले शायद एक सप्ताह से सुन रहे हैं। तो ऐसे सुनने से ऐसा प्रेरणा मिलता है कि लोग भागवतम जो जो डरते हैं लेने के लिए, वो अब तैयार हो जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग अभी हम सुन रहे थे कथा कि अंदर गांव के अंदर जैसे लोग तैयार है कि जैसे उनके पास लक्ष्मी नहीं है फिर भी वो तैयार है सुन के। क्यों? क्योंकि जो भक्त लोग बोल रहे हैं, वो भक्तों का इच्छा है कि भागवत कृष्ण उनके घर जाए। तो इसलिए वो सब के घरों में वो जो जीवात्मा है जिनके हृदय में भगवान बैठे हैं, उनको प्रेरणा देते हैं जीव। प्रेरणा प्रेरणा देते हैं स्वयं साक्षात भगवान। और फिर एक भक्त के केवल बोलने मात्र से, भागवत के महिमा के गुणगान करने से, वो भगवान जो है इच्छा प्रकट कर देते हैं कि चलो मैं इस भक्त के घर में चला जाता हूँ। तो ये बहुत महान सेवा है जो कर रहे हैं हमारे जो वैष्णव है, वरिष्ठ वैष्णव है, श्रीमान जगमोहन गोपाल प्रभु, सांबा प्रभु, उज्ज्वला माता जी। फिर इसमें और भी बहुत सारे महान महान भक्त हैं। जैसे अभी हमने कल परसों सुना था श्रीमान अरविंदाक्ष प्रभु, फिर अभी राधेश प्रभु। फिर ऐसे बहुत सारे महान महान लोग हैं जो इसमें इसमें बोलेंगे, और वो लोग इतना सारा महान सेवा कर रहे हैं। तो ये सब मेरे शिक्षा गुरु हैं, उनसे मैं शिक्षा प्राप्त करता हूँ, और उनके आदेश से मैं थोड़ा बहुत ये हमारे अहमदाबाद में एक टीम है, आ, उस टीम में ये सब बताते रहते हैं। हम लोग एक दूसरे को बातें करके उत्साह प्राप्त करते हैं, इसीलिए हो पाता है थोड़ा बहुत। तो ये प्रेरणा है जिससे हम लोग कुछ कर पाते हैं। तो वैसे हम लोगों ने शुरुआत जब किया था, तो वैसे हम लोग पहले 2003 से 2004 से, तो हम लोग उस समय क्या है कि गीता, बाद में भगवान कृष्ण का लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, और रामायण थोड़ा बहुत करते थे। और उस समय जैसे एक पुस्तक हो गया, दो पुस्तक हो गया तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा लगता था। परंतु अ, अभी हाल में ही मैंने सुना कि बहुत सारा कथा सुना, महोत्सव प्रभु कैसे कर रहे हैं वहाँ पर। और फिर यहाँ पर भारत में भी जैसे जगमोहन प्रभु कर रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये संभव है। और गुरु महाराज ने पिछले साल, मतलब परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज 2022 में अहमदाबाद जब आते हैं, तो उस समय भी उन्होंने बोला था, हमसे पूछा था कि कितना हुआ अहमदाबाद में, तो हमने बताया कि 1000 हुआ है अभी, मतलब इस साल का। तो गुरु महाराज थोड़ा सा प्रसन्न हुए, लेकिन फिर बोले कि 1000 नहीं, यहाँ पर लाख लाख होना चाहिए। तब हमारे लिए ऐसा लग रहा था कि लाख लाख कैसे हो सकता है। लेकिन जब जब गुरु बोल रहे हैं तो ये बात होना ही है, ऐसा मान के जब मैंने देखा कि महोत्सव प्रभु कैसे किस प्रकार से कर रहे हैं, जहाँ पर
कितना मुश्किल होता होगा प्रचार, लेकिन वहां पर भी लोग कर रहे हैं। और यहाँ पर भारत में भी ये जो हर घर भागवतम में जितने भी मेंबर्स है वो कितने आसानी से कर पा रहे हैं ऐसा दिखता है। लेकिन ये सब अ, एक ही कारण से हो सकता है, और वो कारण है इन पुस्तकों का महत्व समझना। मतलब भागवत का महत्व समझ जाएगा जो जो समझता है कि भागवत कितना महत्वपूर्ण है, भागवत को रखना कितना महत्वपूर्ण है, भागवत की महिमा कितना अपरंपार है। मतलब आप, मतलब ऐसे लगता है कि खाली हम भागवत का महिमा बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो ही है भागवत, वैसा ही है भागवत, है ना। हम बोलते हैं कि भागवत के होने से भगवान खुद आ जाते हैं उस घर में, तो वास्तविक में है ये। जैसे हम बोलते हैं, किसी को विश्वास नहीं होता था बहुत साल पहले, जब हम इस समय सब जुड़े नहीं थे, तो हमें हमें बोला जाता था भगवान सब जगह है। लेकिन अब जब हम प्रभुपाद जी का गीता पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी के गीता, प्रभुपाद जी के भागवतम का जो परपोर्ट है उसको जब पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद हमें जो अनुभूति होती है, ऐसा लगता है कि कितना आसान है ये बात और ये संभव है ये बात। और हमें पूरा विश्वास हो जाता है सुनते सुनते कि भगवान है ना, भगवान ग्रंथों में है। तभी तब हम जब नाम लेते हैं, जप करते हैं, तो हमें ऐसा अनुभूति हो जाता है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्रहाम इंद्रिय सेवनमुखी जीवादु स्वयं वायस्फुद्धि अदः। भगवान है, उनके नाम के रूप में है भगवान, भगवान ग्रंथों के रूप में है, भगवान कण कण में है। ये हम लोग सुनते आए हैं, लेकिन अब हम महसूस कर पा रहे हैं इन ग्रंथों को पढ़ के वास्तव में। तो विश्वास नहीं होता था पहले, लेकिन अब है, हमारे हमें गुरु और वैष्णवों की कृपा से अभी ऐसा लग रहा है कि संभव है। लाख लाख ग्रंथों का वितरण, खास करके भागवत ग्रंथ का वितरण कोई मुश्किल नहीं है। जैसे है ना, जब हम सुनते हैं इस्कॉन के शुरुआत में, जब भगवत गीता आया था 72 में, आई थिंक 1972 में, तब उस समय मैकमिलन ने प्रोड्यूस किया था। ये हमारा प्रेस खुद का नहीं था, परंतु जब हमारा प्रेस हुआ भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, और उसके बाद म्यूट करो, तो उसके बाद कृष्णा बुक आया, भगवान कृष्णा, जो 2 वॉल्यूम में था। तो उस समय मुश्किल हो रहा था, भक्त लोग भी सोच रहे थे कि इतना बड़ा बुक कैसे वितरण करें। लेकिन जैसे आप सब जानते हैं कि अ, बुद्धिमत्ता प्रभु वो अमेरिका के लॉस एंजलिस टेम्पल या सैन फ्रांसिस्को टेम्पल में फिर शुरुआत किया था, और फिर बाद में एक एक दिन में 25-25, फिर बाद में 75। फिर प्रभुपाद जी ने बोला अब मैं ये सुन के मैं आपके मंदिर में आ रहा हूँ आपसे सुनने के लिए कि किस प्रकार से आप वितरण कर रहे हैं। और फिर ऐसा पूरा फैल गया पूरा, जैसे कि एक बीमारी, जैसे कोविड जैसा फैल जाता था, एपिडेमिक जो है वो फैल जाता है, तो वैसे ही ये पुस्तक वितरण फैलने लगा, फैलने लगा, फैलने लगा। तो इतना फैल रहा है कि आज और भी फैल रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि भक्त लोग एक बुक नहीं करते हैं, अभी 7 बुक का सेट कर रहे हैं, पूरा भागवतम 18 बुक का सेट कर रहे हैं, और चैतन्य चरितामृत सेट्स सेट्स के ऊपर सेट्स डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो ये यही है प्रमाण, यही है प्रमाण। जब हम बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप सुनोगे, तो चैतन्य महाप्रभु का एक चमत्कार ही है ये। क्योंकि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया था कि हर गांव में, हर घर में, हर गांव में, हर नगर में सर्वत्र प्रचार हो मोरा नाम। और ये फैक्ट था, और ये केवल हमारे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इसको पूरा समझ लिया था, स्वीकार कर लिया था। और यही जो फैक्ट था कि ऐसा होना ही है, भविष्य में ऐसा होना ही है, ये हमारे शिल प्रभुपाद को पूरी तरह से पूरा विश्वास था। और यही विश्वास के कारण वो अपने गुरु महाराज का जो इच्छा है वो पूरा करने के लिए 1965 में अमेरिका गए, और उन्होंने ये पूरा प्रचार कर दिया। और प्रभुपाद जी जब भी कुछ करते हैं तो बड़ा बड़ा चीज करते हैं, बड़ा, छोटा मोटा नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी जब लिखते हैं परपोर्ट, तो बड़ा परपोर्ट होता है। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी ने जब भागवतम का पूरा विस्तार किया, परपोर्ट जो भक्ति वेदांत परपोर्ट है, वो ऐसा परपोर्ट है कि वो सुन के ही, मात्र सुन के ही वो उसको कोई एक बार पढ़ लेता है, उसके बाद उसको भगवान में पूरा रुचि आ जाता है। तो इस तरह से वो फैल रहा है। तो हम लोग शुरुआत में नहीं करते थे इतना, लेकिन अभी ये ग्रुप, स्पेशली मुझे सांबा प्रभु ने पिछले कब कब किया था उन्होंने फोन, बीच में फोन करते रहते हैं वो, मुझे मुझे प्रेरणा देते रहते हैं। तो वो पूछते रहते थे कि आप कैसे कर रहे हैं,
और कैसे करना चाहिए। तो वो मुझे बोलते हैं कि और आप भागवतम कर सकते हैं, 30 भागवतम सेट ले लीजिए। हाँ, हर व्यक्ति के पास 30 भागवतम सेट होना चाहिए, और ये सही बात है। उन्होंने बोला मतलब अ, उनको प्रेरणा मिली भगवान से, गुरु से प्रेरणा मिली, और हम लोग जो ऐसे करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अभी हम लोग अभी सोच ही रहे हैं, और हमने अभी रखना शुरू किया है, और ऐसा ही रिजल्ट मिल रहा है कि जितना आप भागवतम रखेंगे, जितना बुक्स पूरा भर के रखेंगे, द मोर यू सो द मोर यू सेल। एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन का 4 प्रिंसिपल्स में से एक है कि जितना आप ज्यादा रखेंगे ग्रंथ, उतना ज्यादा प्रचार होगा। तो उसको फॉर्मूला में रखते हुए हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं। तो अम, जो जैसे बोलते हैं कि हमारा मतलब किसी ने पूछा, बहुत से लोग पूछते हैं कि आप कैसे पुस्तक वितरण करते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न महोत्सव प्रभु को पूछा गया था कि आप ऐसे कितना सारा पुस्तक वितरण का रिकॉर्ड बनाते हैं। तो महोत्सव प्रभु ने यही उत्तर दिया कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मैं नहीं कर रहा हूँ मतलब वो उनका कहना है कि आई एम नॉट द डूअर, मैं करता नहीं हूँ। जैसे गीता में भगवान बता रहे हैं कि आप अपने आप को करता मत मानो। तो यही मेंटालिटी होना चाहिए हम प्रचारकों का, कि हम नहीं कर रहे हैं, ये केवल भगवान और वैष्णवाचार्य और भक्तों के द्वारा ही हो रहा है, और फैक्ट यही है। तो महोत्सव प्रभु ऐसा बोलते हैं कि मैंने आज तक एक भी पुस्तक वितरण नहीं किया। और यही बात उन्होंने एक बार प्रवचन में सुना था। मतलब वो बोल रहे थे कि मतलब जब महाराज भक्ति विकास महाराज एक बार अटलांटा में प्रवचन दे रहे थे, तो प्रभुपाद जी के एक वरिष्ठ शिष्य वो बोल रहे थे कि महोत्सव प्रभु ऐसा बोल रहे कि ही हैज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एनी बुक्स। तो महाराज को उन्होंने पूछा, मतलब महाराज के गुरु भाई ने महाराज को पूछा ऐसा। तो महाराज ने ये उत्तर दिया कि हाँ, यस ही इज राइट। एक्चुअली एवरी डिसाइपल, हर एक शिष्य को यही सोचना चाहिए कि वो ये नहीं कर रहे हैं, है ना। उनके गुरु, उनके परंपरा, बाकी जो अन्य भक्त, भगवान वही कर रहे हैं। तो हमें तभी ये जो भाव है कि मैं करता नहीं हूँ, यही रहना चाहिए। तो ये एक भाव होना चाहिए। दूसरा ये है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो व्यक्ति भागवतम पढ़ता है, हम देख रहे हैं कि जो भागवतम पढ़ता है वही प्रचार करता है। और भागवतम पढ़ने का सबसे अच्छा समय है जब हम सुबह उठते तभी। जैसे हमारे इस ग्रुप में बहुत से माता जी लोग भागवतम पढ़ते हैं, और प्रभु जी भी बहुत से भागवतम पहले पढ़ते हैं, और बाद में वो प्रचार के लिए या सेवा के लिए निकलते हैं। तो जो पढ़ता है वही कीर्तन करता है। तो जैसे पढ़ने से भागवत का भागवत पढ़ने से शुद्धता आती है, और उस शुद्धता से ही प्रचार होता है। प्यूरिटी इज द फोर्स। तो उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में सब उठें। और ये दूसरा चीज जो है कि हम अपने आप को कर्ता नहीं माने, तो इसके कारण ये पुस्तक वितरण होता रहता है। तो और खास बात है कि जब हम मिल के प्रयास करें, तीसरा कि मिल के प्रयास करें, तो पुस्तक वितरण बढ़ता है। और बहुत से लोग जो प्रचार कर रहे हैं, वो लोग जो पिछले काफी समय से मैं सुन रहा हूँ, तो वो सब मैंने पॉइंट्स लिख के रखे थे। तो वो पॉइंट्स मैं लिखा था, लेकिन अभी नहीं, मैं अभी बताने का सही जगह नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम उनसे इंस्पायर होते हैं जो लोग भागवतम करते, जैसे श्रृंगी प्रभु से सुना हमने, अरविंदास प्रभु से सुना हमने। तो कि वो क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि एक फॉलोअप वाला पॉइंट था। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है, वो हम लिख के रख सकते हैं, और वो हम जब प्रचार के समय में उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसा हमने करने का प्रयास किया था, तो इससे वो हमारा प्रचार बढ़ता है। तो हमने पहले भागवतम मतलब जब समझ लीजिए कि और कोविड के आसपास से शुरू किया था। कोविड यानी 2021 या 20 के आसपास से। तभी हम लोग तभी करते थे जब वो होता था ना, भद्र पूर्णिमा। मतलब उस समय टेम्पल से ऐसा आता था कि हमको इतना अचीव करना है टारगेट। तो हम लोग के हिसाब से हम लोग प्रयास करते थे। पहला बहुत समय हमने किया था, पहला पहला समय में हमने 11 भागवतम लिया था। फिर दूसरे साल में 21 लिया। फिर धीरे धीरे थोड़ा बढ़ा, पिछले 51 लिया, 51। तो तो अब धीरे धीरे जैसे अब ये मुझे हमारे जो वरिष्ठ भक्त हैं उनसे प्रेरणा मिलती है। तब हमने पिछले बार भद्र पूर्णिमा के समय में उस समय परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज भी आए थे उस समय। तो उस समय मंदिर से क्या होता है, हमारे इस्कॉन अहमदाबाद में प्लेज लिया जाता है।
परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हर मैराथन में आते थे, और वो हमें हमें प्रेरणा देते थे कि आप कुछ ऐसे प्लेज लीजिए, संकल्प कीजिए और मिल के इसको पूरा कीजिए। तो उनके हम लोग संकल्प तो ले लेते थे, और साथ में हम आशीर्वाद भी मांगते थे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। बाद में हमारे इस्कॉन के जो अध्यक्ष पहले थे, जो और इस्कॉन गुजरात के वरिष्ठ और प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य परम परम पूज्य जसोमतीनंद प्रभु, तो उनसे भी हमें काफी प्रेरणा मिलती थी। तो ये खास तो हमें हमें हमारा पुस्तक वितरण आसान हो जाता था। तो यही सब है, आशीर्वाद, और फिर हमारा जो है साधना और हमारा पठन, और ये इच्छा कि भागवत सबके घर में जाए। तो ये सब कंबाइंड इफेक्ट से भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन होता आ रहा है, और अभी भविष्य में और भी होगा गुरु और कृष्ण की कृपा से। तो सबसे पहले मतलब लगभग ऐसे ही होता था हमारा कि पुस्तक वितरण मतलब 100 होता था हमारा। तो इस बार भी हम लोगों ने सोचा 100 हो जाएगा, तो इस बार अभी 100 से ज्यादा हो चुका है। और अब हम देख रहे हैं कि हर महीने में कम से कम 20 हो रहे हैं। तो और अभी मैराथन में भी हम पहले उतना नहीं करते थे, तो पिछले बार शायद मैराथन में हमारा शायद 10 हुआ था पिछले साल, लेकिन अभी हमारा 2 वीक में ही हमारा 10 के ऊपर चला गया है। तो हम देख रहे हैं कि जो भगवान जो है सबके हृदय में स्थित है, और वो भगवान जो ही सबको प्रेरणा दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा प्रेरणा हमको मिलता है प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट से। प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट है कि बोलते हैं कि प्रभुपाद जी की जब तक मैं सुनता हूँ, जब जब मैं सुनता हूँ कि मेरे ग्रंथ इतने चले गए, मेरे ग्रंथ इस भाषा में इतना प्रकाशित हुए, तो वो मुझे बहुत सोलेस, यानी कि वो हमें मुझे सोलेस का क्या हिंदी होता है? सोलेस मतलब संतुष्टि या सांत्वना होती है जब मेरा ग्रंथ जाता है। इसका मतलब है कि जितने लोग के पास ये ग्रंथ गया, तो ये श्योर है, प्रभुपाद जी श्योर है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मेरा मेरा एक ग्रंथ का एक पेज या एक लाइन या एक शब्द भी कोई पढ़े, तो उसका जिंदगी परिवर्तन हो जाता है। और ऐसा हम देख रहे हैं, वास्तव में हम देख रहे हैं। तो ये विश्वास के साथ हम लोग करते हैं। और दूसरा एक और विश्वास है कि प्रभुपाद जी जो है एट द एज ऑफ 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी ने पुस्तक को, हर एक ग्रंथ को छापा है। हर एक ग्रंथ का उसका प्रूफ रीडिंग भी किया है। हर एक ग्रंथ के लिए राशि लाया है, और हर एक ग्रंथ के लिए वो उन्होंने वितरण भी किया है। तो स्वयं वो खुद ही छापते हैं, स्वयं वितरण भी करते हैं, स्वयं पुस्तक वितरण छापने के लिए राशि इकट्ठा करते हैं, और स्वयं पुस्तक वितरण करते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी अकेले सब कुछ कर रहे थे उतने परिपक्व उम्र में, यानी एडवांस एज में। फिर भी ये सुन के मुझे प्रेरणा मिलती है कि कैसे प्रभुपाद जी ने इतने एज में किया, तो हम लोग तो के पास अभी सभी लैंग्वेज में उपलब्ध है। आपको जो भाषा चाहिए, मलयालम में चाहिए मलयालम में उपलब्ध है, गुजराती में चाहिए, फ्रेंच में चाहिए, जर्मन में चाहिए, सब में उपलब्ध है। आपको खाली बोलना है, ऑर्डर करना है, और कितना चाहिए वो भी ऑर्डर करना है, वो सब आ जाएगा आपके घर पे, है ना। और आजकल हमारा फैसिलिटी है, फोन से पेमेंट का भी कोई दिक्कत नहीं है, फोन पे से हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा हमें एडवांटेज मिल रहा है आजकल। तो इसलिए जब हमारा संख्या, भक्त का संख्या और पुस्तक वितरण का संख्या अगर बढ़ रहा है, डबल हो रहा है, तो ये आश्चर्य की बात नहीं है, ये होना ही चाहिए। नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है हमारा कुछ कमी है। तो इस तरह से हो रहा है, और हमें प्रेरणा मिल रही है ये सब सुन के। और जब से हमने ये हर घर भागवतम जोड़ा है इस बार से, तो मुझे खुद ही मुझे फोन आते हैं। एक बार मैंने मैंने अभी क्या सितंबर चल रहा था, तो मैंने इच्छा किया था कि ऐसे और बढ़े, क्योंकि हमने टारगेट लिया था कि 120 हो जाए इसी महीने। तो वो होने के लिए हम, है ना, टैक्सिंग द ब्रेन जैसा बोलते हैं प्रभुपाद जी, तो वो प्रयास कर रहे थे करने का। तो उसी समय एक कॉल आया हमको सर्वलक्ष्य माती जी का।
सर्वलक्ष्य माता जी जो वल्लभ विद्यानगर में है। तो उनको ये नंबर प्राप्त हुआ हमारे शिक्षा गुरु चैतन्य महाप्रभु जो है भरूच में है। तो उन्होंने नंबर दिया कि आप इनको बात कीजिए। तो उन्होंने सर्वलक्ष्मी माता जी ने बताया कि हम, हाँ, एक जगह हम भागवत डिलीवरी कर किया है और आपको क्या करना है, उनके यहाँ पे जाना है और वेलकम करने जाना है भागवत को। तो मैंने सोचा वेलकम मतलब क्या होता है, मुझे पता नहीं क्या करना है। तो हम तो जब जाते हैं कहीं जाना है तो हमारे साथ में कुछ भक्त होते हैं और थोड़ा कीर्तन करते हैं। तो उस समय क्या हुआ कि मैंने सोचा अभी वो जो भक्त है वो कनु कनु भाई करके हैं। तो उनको फोन किया, उन्होंने बोला कि वो लोग चाहते हैं कि आप लोग ज्यादा संख्या में आए और कीर्तन करें और भागवत के बारे में बताएं। तो उसी समय हमने हर घर भागवतम ज्वाइन किया था। तो वो सब ग्लोरीज और वो सब, एक्चुअली हमारे टीम में एक भक्त है अंकित, अंकित पंचाल। उन्होंने मुझे बोला था कि ये ग्रुप ज्वाइन कीजिए, और वो है एक माता जी बहुत अच्छा बोलती है और वो बहुत अच्छा इंस्पिरेशन देती है। तब मैंने सुना उनको, और फिर बाद में मैंने माता जी को बताया कि ऐसा ऐसा हम जा रहे थे। जब उन्होंने सुना, ये उज्ज्वला माता जी ने सुना कि कितने लोग आ रहे हैं, तो मैंने ऐसे पूछा उनको कि कितने लोग आ रहे थे। मैंने बोला कि शायद 200 या 300 लोग आएंगे। तो वो जस्ट माता जी एकदम खड़े हो गए, बोले यू शुड डिस्ट्रीब्यूट 108 भागवतम सेट्स। मैंने सोचा अभी हमारा एक या दो होता है, वो कैसे होगा 108 भागवतम सेट्स। फिर भी मैंने सोचा नहीं, करते हैं कुछ। तो हम उस दिन गए थे और हमने अपने गाड़ी में, हम एक या दो तीन गाड़ी लेके जाते थे उस समय, हमने 3 गाड़ी लेके गए और एक और गाड़ी लिया। तो हमने 20 भागवतम सेट लेके गए थे वहां पर। और वहां पर वही बताया मैंने जो माता जी से पहले मैंने, उज्ज्वला माता जी ने मुझे प्रेरणा दिया था। तो करीब आधा घंटा उन्होंने बताया मेरे को कि वो कैसे करती है डिस्ट्रीब्यूट। तो और मैंने सुन के भी रखा था। तो यही सब मैंने बताने की कोशिश की कि मैंने बताया कि हमारे जो घर में, हमारे जो वैदिक संस्कृति में हम लोग सब हिंदू है, लेकिन हमारे घर में गीता नहीं होता है, हमारे घर में भागवतन नहीं होता है। तो ये सब बात मैंने उनको बताया। वहाँ पे सुनने वाले जनता जो है, पब्लिक लोग थे, उनको बहुत अच्छा लगा कि ये बात तो सही है। और मैंने ये भी बताया कि हमारे घर में कुछ हो ना हो, सबके घर में बड़ा सा एक टीवी सेट होता है जो फ्लैट स्क्रीन टीवी होता है, और वो करीब 50,000 से लेके 1.5 लाख या उससे ऊपर का भी होता है। तो सब लोग वो ऊपर रखते हैं और सब नीचे बैठ के देखते हैं। तो मतलब वो ऊपर रखते हैं, मतलब वो टीवी को राजा बना दिया और खुद दास नौकर के रूप में बैठे हैं। जबकि होना चाहिए क्या, कि हमारा जो राजा है, भागवत पुराण है, वो ऊपर होना चाहिए और हमें नीचे होना चाहिए। तो जब हमने ये सब बताया और कुछ और चीज बताया, तो उस समय बहुत से लोग सुन के उनको लगा कि ये सब बात तो सही है, हम लोग अपना संस्कृति का ऐसे ही नाश करते जा रहे हैं। बच्चे सुनते नहीं है, सब फोन में लगे रहते हैं, सब इधर उधर की बातें सब फोन में चलता रहता है। तो उन लोगों ने सुना और अप्रिशिएट किया, और बाद में कक्षा के बाद 5 भागवतम सेट उन्होंने लिया। तो उसके बाद फिर मंदिर में गए। तो मंदिर में उसी दिन संडे था, तो मंदिर में गए थे। तो वहाँ पर हमारे जो भक्त थे, वहाँ पर हमारे पास जो भक्त ज्यादातर होते हैं वो ये है, उनका नाम बताऊंगा, शायद वो लोग यहाँ पर उपस्थित भी हैं। मनोजवा प्रभु है, निरंकार प्रभु है। ये निरंकार प्रभु बहुत उत्साही भक्त है। ये सब उत्साही भक्त ही है, जो उनके उत्साह से ही ये पुस्तक वितरण होता है। मनोजवा प्रभु, निरंकार प्रभु, उसी का प्रभु, फिर नंदई प्रभु है, जो ये सब हमारा मैनेज करते हैं सब ग्रंथ का। और बाद में है कुछ 1-2 साल से जुड़े हैं, वो है अंकित, अंकित पंचाल, जतिन और भागेश और दीप। और एक और है जो अभी यहाँ पे 1 साल तक थे यहाँ पर, और अभी वो सेलम से कनेक्टेड है, राज। वो अभी सेलम में है अभी। तो ये सब जो है हमेशा उपस्थित रहते थे, उस दिन भी थे ये। तो अ, फिर बाद में हम जब शाम को आए, उसी दिन शाम को, तो भक्त अंकित और मनोजवा प्रभु ने मिल के 5 भागवतम सेट कर दिया। तो इस तरह से उस दिन ऐसे ही 10 भागवतम सेट हो गया। तो हमें ऐसा ही लगा कि ये तो संभव है ना, ऐसे बहुत सारे सकते हैं। तो अभी मैं चाहता हूँ कि कोई और है ग्रुप में, तो हमारे भक्त हरे जो कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु, हरे हाँ जी, कृष्णा प्रभु। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपका जी। टीम से भी हमें सुनना चाहते हैं, बहुत उत्साहित टीम है।